कि अगर ये हमारे अच्छे तो स्वामी आप दिख जाओगे तो संसार में हम रह करके क्या करूं? ये अच्छी बात नहीं स्वामी। क्या के पतिव्रता की नारी के नियम यह धर्म है कि चुटकी भर सिंदूर का महत्व अपना पत्नी को रखना चाहिए। अगर आप दिख जाओगे स्वामी तो मेरा पतिव्रता नारी का नाम नष्ट हो जाएगी स्वामी। कि आपको हर घड़ी अपना पति समझ करके और वैसे मांग में सिंदूर दे करके लाई स्वामी। मेरा कहना है पति समझ भगवान के महिमा, अरे जन्म जन्म सुख पाइबे अरे पति का जो जन्म लेकिन मेरा एक अर्जी है कि बेटा रोहितास को मेरे पास छोड़ देना। नहीं स्वामी, इस बेटा को अगर छोड़ दोगे तो मैं पल भर में जान नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। इसी कारण से बेटा रोहित को मेरे पास में चलो रानी, यदि तुम्हारा ऐसी इच्छा है तो बेटा रोहितास को तुम्हें अमानत के तौर पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी बिकोगे तुम बेटा रोहितास का ख्याल रखना रानी। ठीक है स्वामी। हाँ भैया, राम प्रसिद्ध मांझी छोटे से बच्चे हैं। आज ये जो रानी जो बिकने जा रही है, बिकने के लिए आज सुरक्षी में किसी की मदद करते हैं और खिवाजी बनते हैं। बोलिए बांधे रानी की, बोलिए श्री राधे रानी की। ठीक है रानी, जाओ अपना आवाज लगाओ उस काशी नगर में। लेने वाले कोई ये मैंने क्या देख रहा हूँ और मैंने क्या सुन रहा हूँ। इस काशी नगरी के इस बीच चौहरे पर एक अवला नारी अपना बिकने के लिए आवाज लगा रहे हैं। मैं तो पशुओं को बिकते हुए देखा, मैं जानवरों को बिकते देखा, पक्षियों को बिकते देखा, लेकिन आदमी को बिकते नहीं देख रहा था। क्या मैं ये सच सुन रहा हूँ? हाँ सच बात है बाबा। देखो, मैं इस काशी नगरी का एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मुझे एक दासी का जरूरत है, तो तुम बताओ तुम्हारा कीमत क्या है? देखो बाबा, मेरा कीमत तो 60 भर सोने मुद्रा चाहिए बाबा। 60 भर सोने की मुद्रा? हाँ। 60 भर सोने की मुद्रा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्यों मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। अगर तुम बिकना चाहती हो तो मैं तुझे 20 भर सोना दूंगा।
अब मैं क्या करूं? 30 भर सोने मुकरी देने के लिए खोज रही, 60 भर देने के लिए नहीं खोज रहे। तो ठीक है बाबा, दो हम 30 भर सोने देने चाहते हैं, 30 भर सोने। और सुनो, मेरा घर का काम जो है सारा काम तुझे करना होगा। घर का चौका बर्तन लता कपड़ा खाना पीना सारा काम तुझे संभालना होगा। अगर तुम सकोगी तभी तुम टिको मेरे यहाँ। देखो बाबा, जितना सारे काम है ना, सारे काम ही करूंगी, खाना पीना टोटल, कपड़ा लता टोटल ही काम करूंगी। लेकिन एक बात सुनो, मैं एक तो काम नहीं करूंगी। वह कौन ऐसा काम है? क्या एक मैं गलत व्यवहार, अपना झूठा भोजन नहीं खाऊं। सीताराम सीताराम, ये क्या बोल रही हो तू? अरे मैं भी ब्राह्मण हूँ और नित्य प्रतिदिन मैं पूजा पाठ करता हूँ। जब तक तुम मेरे यहाँ रहोगी न तो तुम्हें कभी झूठा भोजन खिलाया जाएगा, न तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार होने दूंगा। तो बाबा, हमारी साथ में एक बेटा है। देखो, मुझे बेटा का जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक दासी का जरूरत है। देखो बाबा, इस बेटा को नहीं ले जाऊंगी ना तो मैं पल भर नहीं जी पाऊंगी बाबा। अब जितना तक खाना दोगे मैं उसी में खाऊंगी। तो सुनो, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं नित्य प्रति पूजा पाठ करता हूँ, इसीलिए बेटा जो है, बेटा को अगर ले जाते हैं तो बेटा को इस तरह खाना पीना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बेटा को भूल तोड़ के मेरे लिए ला देना होगा। अगर मंजूर है तो उसी में एक ही रोटी में दोनों माँ बेटा को गुजर बसर करना होगा। ठीक है बाबा, एक ही रोटी में दोनों माई बेटा मिल करके आधा आधा रोटी खा लूंगी। लेकिन आपका जो है नित्य दिन हमारा बेटा फूल तोड़ने के लिए जाएगा। ठीक है, तो लीजिए 3 भर सोना और चलिए मेरे दिया आसारा रानी, जाओ रानी, उस ब्राह्मण देवता के यहाँ जिसे तुम वचन दिए हो और जा करके उनसे धर्म को बचाती है। बड़े निष्ठा पूर्वक कार्यभार को संभाल रानी, जा करके उस ब्राह्मण के यहाँ जाओ रानी, क्योंकि दोबारा हमारा तुम्हारा मिलन होगा या नहीं होगा रानी, यह तो परमात्मा ही जाने। इसलिए जाओ रानी।